त्रिकोण तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाई करेंगे। त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, इसके एक एक फॉर्मूले, एक एक बेसिक फॉर्मूले को हम लोग आज पढ़ेंगे और प्रूफ के साथ देखेंगे। सो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति कहने का मतलब यह है कि त्रिकोणमिति है जो तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से बना है। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से बना हुआ है। पहला देखिए त्रि, दूसरा कोण, तीसरा मिति। मिति कहने का मतलब त्रि, पहला त्रि, त्रि माने होता है तीनों, तीनों या तीन कह लीजिए, तीनों। कोण का मतलब होता है कोणों, कोणों। मिति का मतलब होता है मापना, मापन या मापना, मापन कह लीजिए या कह लीजिए इसको मापना। तीनों कोणों को मापना ही, यहां पे लिखिए ही त्रिकोण मिति कहलाता है। तीनों कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे देखिए त्रिकोण, तीनों कोणों का मापना कहने का मतलब है, तीनों कोणों का मापना कहना मतलब, जैसे ये देखिए मान लीजिए एक 90 डिग्री का मैं एक कोण बनाता हूँ। ये यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पे जो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों भुजाओं को मापना ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए मापना मतलब मान लीजिए ये यहाँ पे हमारा ए है, बी है, सी है, यहाँ पे 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है, भुजा होता है, 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी एच, कर्ण, इसको कहते हैं कर्ण। और मान लीजिए हमारा यहाँ पे थीटा, मान लीजिए हम यहाँ पे थीटा ले लिए, और थीटा के जो सामने का भुजा होता है, थीटा के जो सामने का भुजा होता है, ये थीटा के भुजा के थीटा के सामने की भुजा होता है वो परपेंडिकुलर होता है पी, परपेंडिकुलर पी यानी लंब कह लीजिए, ये लंब होता है। और ये बेस, बेस बी, आधार कह लीजिए, ये हमारा आधार होता है। मान लीजिए मैंने तो यहाँ पर थीटा ले लिया, तो ये इसके सामने का कोण लंब बना, थीटा के सामने का जो भुजा बना वो लंब बना। अगर हम यहाँ पे लेते हैं थीटा, अगर मान लीजिए सपोज दैट मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री है इसके सामने का कोण जो बनेगा वो तो भुजा जो बनेगा वो तो कर्ण बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया, तो इसके सामने का ये फिर हो जाएगा लंब, इसके सामने फिर ये लंब हो जाएगा। इसको लंब लेंगे और इसको बेस लेंगे। मान लीजिए आसान भाषा में समझ लीजिए कि जहाँ पे हम थीटा लेंगे, जहाँ पे हम थीटा लेंगे उसके सामने की जो भुजा बनेगी वो हमारा लंब बनेगी, सामने की भुजा जो बनेगी हमारा लंब बनेगी, और लंब और उसके नीचे बेस, आधार। तो मान लीजिए अभी हम यहाँ पे थीटा लिए हुए हैं, यहाँ पे थीटा लिए तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी। अब ये जो भुजा है, भुजा ए बी है, ए बी और बी सी, ये इन दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर इसका वर्ग होता है, इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे देख लीजिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस। ये जो परपेंडिकुलर हमारा है, परपेंडिकुलर ये और ये बेस, ये दोनों भुजा के वर्ग के बराबर ये वाला होता है। अगर मान लीजिए इसको हम अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पे एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर उधर गया, चला गया। एक तरह से ये आपका फॉर्मूला बन गया, एक तरह से ये आपका क्या बना, फॉर्मूला। इसी तरह से और हम निकालेंगे इसको करके। यहाँ पे एच बराबर अगर पी बराबर लिखें, परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस माइनस बेस, हाइपोटेनस माइनस बेस। अगर इसको अगर हम लिखें तो पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट में लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इधर स्क्वायर नहीं है, तो
स्क्वायर उस तरफ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हम अगर उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट में चेंज होगा। ये भी एक तरह से आपका फॉर्मूला ही बन गया। ये भी क्या बना, आपका फॉर्मूला ही बना। अगर आपको अगर बेस बराबर निकालना है, आधार बराबर यानी कि बी बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर होगा, पी के स्क्वायर होगा हमारा ये। तो इसको अगर लिखना चाहते हैं तो इसको b बराबर, b जो है एच स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर अंडर रूट में, ये भी हो जाएगा आपका अंडर रूट में होगा। ये आपके इस भुजा के अनुसार ये फॉर्मूला लिख रहा। अगर मान लीजिए भुजा दिया हो, दो भुजा दिए हुए हैं और पूछेगा कर्ण बराबर, आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा, निकाल के लगा लीजिएगा। और बेस आधार पूछे तो आधार बराबर ये फॉर्मूला है, बी बराबर एच अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब इसके फैक्टर देखेंगे। त्रिकोणमिति के 6 फैक्टर होते हैं। त्रिकोणमिति का फैक्टर जो था 6, आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। तो नोट डाउन हो गया। चलिए अब इसके हम आगे देखते हैं फैक्टर, जो त्रिकोणमिति के जो मेन जो फैक्टर होते हैं उसको हम देखेंगे। त्रिकोणमिति के फैक्टर होते हैं 6। देखिए पहला जो होता है हमारा, जो पहला है साइन थीटा, इधर लिखते हैं ताकि उधर भी लिखना पड़ेगा। पहला जो है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा हमारा टेन थीटा, और जस्ट इसका जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा को होता है सेक थीटा। और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट लिखती है। ये 6 बेसिक है जो त्रिकोणमिति के फैक्टर कराते हैं। अब देखिए हमारा जो है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस का होगा, टेन का क्या होगा। देखिए साइन थीटा का होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का होता है p/h। साइन थीटा का p/h, साइन थीटा का p/h। अगर हम लिखे हिंदी में तो परपेंडिकुलर यानी लंब बटा हाइपोटेनस कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर लिखना चाहते हैं तो बेस बराबर हाइपोटेनस यानी कि b/h, यानी कि आधार बटा में कर्ण हम लिख सकते हैं, आधार बटा में कर्ण। अगला हमारा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर देखिए tan थीटा बराबर p/b बेस, यानी कि लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार लिख सकते हैं, लंब बटा में आधार। अब देखिए हमारे जो तीन जो फैक्टर, ये मेन फैक्टर है, 3 जो होता है। अब इसके अपोजिट हम लिख सकते, अगर ये 3 आपको याद कर लिए तो ये इसके साइड वाले हैं, इसको अपोजिट। जैसे देखिए साइन थीटा को इसके अपोजिट, इसको उलट दीजिए, h/p बस उलट देना है, तो उलट दीजिएगा तो कर्ण बटा जाएगा क्या, कर्ण बटा लंब। ये हो जाएगा आपका h/b, h/b बराबर आधार बटा में कर्ण, सॉरी यहाँ पे h/b, हाँ h है, h ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, हाइपोटेनस है तो कर्ण और बटा में आधार। और यहाँ पे कॉट है तो कॉट बराबर होता है b, यहाँ पे देखिए इसको पलटेंगे तो b ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा p, और बेस है b बेस यानी कि आधार बटा में क्या है, आधार बटा में ध्यान दीजिएगा p परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ये रहे आपके फॉर्मूले। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि इसको याद हम कैसे रखेंगे। याद भाई साइन थीटा बराबर p/h, cos थीटा बराबर
बी बाई एच टेन थीटा बराबर पी बाई बी, इसको याद रखेंगे। देखिए आसान सा एक ट्रिक हम बताते हैं, लेकिन मैंने भी उसी ट्रिक के अनुसार याद रखा है अब तक। एक आसान सा ट्रिक है, देखिए ट्रिक क्या है, लिखते हैं यहाँ पे, ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक है जो हमारा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्रिक लिख रहे हैं। देखिए लिखिएगा यहाँ पे पाकिस्तान लिखना है। क्या लिखना है? पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान देश जो है वो भूखा और प्यासा है। पाकिस्तान है जो भूखा प्यासा, प्यासा है, बटा में कीजिए, बटा में ये पाकिस्तान भूखा, भूखा प्यासा। और जो हमारा प्यारा सा देश हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है जो हरा भरा, हरा भरा, हरा भरा। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप इसके फर्स्ट वाले लेटर से लीजिए, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर कहने का मतलब फर्स्ट वाले लेटर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर लेंगे हम। ये दर्शाएगा हमारा साइन थीटा, ये दर्शाएगा कोस थीटा, कोस थीटा, ये हमारा टेन थीटा, टेन थीटा। देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर पी, पी आया पाकिस्तान में पी और हिंदुस्तान में एच, तो पी बाई एच, देखिए पी बाई एच लिखा हुआ है, साइन थीटा पी बाई एच, और कॉस थीटा बी बाई एच, देखिए बी बाई एच लिखा हुआ है, बी बाई एच लिखा हुआ है। टेन थीटा बराबर पी बाई बी, पी बाई बी लिखा हुआ है, और जस्ट इसके अपोजिट ये, अगर आप ये याद कर लिए तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये याद रख, ये याद कर लीजिएगा, ये वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। अब देखिए ये तो इंग्लिश मीडियम को जाके पी बाई एच, अगर लम कन हिंदी में याद करना होगा, लम कन हिंदी में याद करना होगा, देखिए फर्स्ट लेटर लिखिए एल, एल ए एल, लाल लिखिए एल ए एल, लाल, और बटा में लगाइएगा क्या, बटा में आप लगाइएगा के, के ए, कक्का, कक्का, कक्का लगाइएगा, लाल कक्का, बटा में करके। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये दर्शाएगा साइन थीटा को, पहला जो साइन थीटा को, दूसरा कॉस थीटा को, और तीसरा टेन थीटा को, तीसरा दर्शाएगा टेन थीटा को, टेन थीटा को। तो देखिए साइन थीटा लम बटा कर्ण, लम बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लम बटा कर्ण है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर है लम बटा आधार, लम बटा आधार। और ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला, और जो इसके पीछे बताया था कि एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये टाइप वन के फॉर्मूले थे, टाइप वन, इसको डाल लीजिए हेडिंग टाइप वन में, इसको नोट कीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको भी आप नोट कर लीजिए एक बार। मैंने बता दिया आसान भाषा में, और ट्रिक के अनुसार बताया था, आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं। नोट हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अगला फॉर्मूला देखिए, इसमें बेसिक फॉर्मूले है, आज फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले देखेंगे, और प्रूफ करते, प्रूफ के साथ देखेंगे कि आखिर प्रूफ कैसे फॉर्मूले बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फॉर्मूला है, कह लीजिए ये एक प्रकार का त्रिकोणमिति का आधार, आधार होता है ना, त्रिकोणमिति का आधार। अब यहाँ पे डाल लीजिए हेडिंग टाइप टू, टाइप टू कर लीजिए यहाँ पे, टाइप टू, टाइप टू का फॉर्मूला है। देखिए टाइप टू, एक फॉर्मूला से दो तीन फॉर्मूले जनरेट होंगे। एक फॉर्मूला से देखिए जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन, साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला ये बना एक फॉर्मूला ये, देखिए इससे फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा वहीं रह दीजिए, साइन थीटा वहीं रहेगा, एक है, एक लिख दिए। और देखिए यहाँ पे गुना में है, कोसेक गुना में, इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, तो कोसेक इधर भागा लीजिए, कोसेक भागा में, यानी कि एक फॉर्मूला ये बना आपका, एक बना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन, साइन थीटा बराबर वन बटा कोसेक थीटा। और देखिए यहाँ पे कोसेक को इधर लेके, अब साइन को इधर लेके आइए, देखिए कोसेक को इधर आने दीजिए, कोसेक थीटा वन बटा में साइन है तो साइन को इधर ला दीजिए, साइन थीटा एक फॉर्मूला ये बना, एक फॉर्मूला ये बना आपका,
एक फार्मूला से दो फार्मूले बने और यानी इनको टोटल फार्मूले 3 होगा। देखिए इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, मान लीजिए कि ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे आया। हम यहाँ पे 2 लिख सकते थे, 4 लिख सकते थे, 1 ही क्यों लिखे, ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन थीटा को प्रूव करने जाना है कि 1 कैसे होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम p/h लिख सकते हैं, p/h लंब बटे कर्ल इंटू गुन्ने कोसेक थीटा को लिख सकते हैं h/p बराबर 1 है, 1 लिख दीजिए, बराबर 1 है, 1 लिख दिए। देखिए यहाँ पे कटेगा, ये कटेगा, क्या बचा नीचे, कुछ बचा, इधर 1 बचा, यहाँ पे बचा क्या, ये तो 1 है, देखिए आया 1 बराबर 1, इसी को तो कहते हैं हेंस प्रूफ। LHS बराबर RHS जब आ गया आपका बराबर हो गया, जब LHS RHS बराबर हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं कि वो प्रूव हो गया, और आपने प्रूव कर दिया जब LHS और RHS बराबर आ जाए तो। देखिए अब साइन थीटा बराबर है 1 बटा कोसेक थीटा, देखिए इसको भी कर सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन, यानी कि LHS बराबर RHS कैसे, साइन थीटा, देखिए साइन थीटा इसी रही, देखिए हमको साइन थीटा ही लाना है, 1 है, 1 लिखिए, बटा में देखिए कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, h/p लिख सकते हैं इसको। अब देखिए साइन थीटा है इसी रहने दीजिए, p नीचे में उस ऊपर में जाएगा, गुन्ना होगा एक के साथ है, ये जो p है ऊपर में जाके गुन्ना होगा तो p ही हो जाए, एक के साथ गुना रहेगा तो p बचेगा, बटा में h है, h रहने दीजिए साइन थीटा। देखिए p/h को हम क्या लिख सकते हैं, p/h है हमारा है जो, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इसको हम लिख सकते हैं, ये भी प्रूफ हो गया, एक ये भी प्रूफ हुआ साइन थीटा। अगर इसको करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, कर लीजिए, यहाँ पे कोसेक थीटा रहने दीजिए, बटा में साइन थीटा है जो हमारा ये साइन थीटा को हम लिख सकते हैं p/h, साइन थीटा को p/h लिख सकते हैं, h जाएगा ऊपर गुना में हो जाएगा, कोसेक थीटा h गुना में जाएगा तो h/, हो जाएगा यहाँ पे p, h/p कोसेक थीटा, h/p को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, h/p कोसेक थीटा लिख सकते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से, कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, यानी कि ये भी हो गया, कैसे हमारा फॉर्मूला है 1/1, यानी कि यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। देखिए ये सब बेसिक फॉर्मूले, और इसको रटना नहीं है, सबसे बड़ी बात, किसको रटना नहीं है, रटिएगा तो कुछ 2 दिन 3 दिन याद रहेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं, आप भूल जाइएगा। लेकिन जब आप समझ कर रखिएगा, समझ के कि कैसे बना ये फॉर्मूला आप रखिएगा, साइन इंटू कॉस थीटा बराबर 1, अगर मान लीजिए भूलिएगा तो साइन थीटा बटा बराबर p/, लगा कर आप प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए अब अगला चलते, ये रहा हमारा पहला, इस पर 3 है, साइन थीटा का, कोस का, साइन का, कोस का और टेन का। चलिए और जब भी ये गुना में होंगे तो ये अपने के अपोजिट साइड से गुना, जैसे साइन का अपोजिट कोसेक होता है ना, कॉस का अपोजिट सेक, तो आपकी इस बार सेक कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा लगाएंगे, सेक थीटा लगाएंगे, सॉरी सेक थीटा लगाएंगे। आइए देखते हैं अगला, यहाँ पे तो जगह नहीं है, नीचे में तो कर नहीं सकते, आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। अगला चलते सवाल, देखिए दूसरा हमारा है, दूसरा जो है हमारा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, इसके कोस के अपोजिट साइड से गुना किए हैं। चलिए इसको कीजिएगा तो आप यहाँ पे कोस थीटा रहेंगे बराबर 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा, उधर गया भागा में, आप लोग ये सब तो जानते होंगे, 7 क्लास 8 क्लास में पढ़े होंगे, किधर गुना में जाएगा, इधर गुना में रहता है तो उधर भाग में जाएगा, भाग में रहेगा तो गुना में जाएगा, प्लस है तो माइनस तो प्लस, ये तो जानते ही होंगे। अगला है सेक को रहने दीजिए, 1 बटा में कॉस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम b/h, कोस थीटा को आधार बटा कर्ल लिख सकते हैं, गुना में है, सेक को इसको जस्ट अपोजिट, सेक है तो इसको जस्ट अपोजिट, h/b बराबर 1 है, 1 कटेगा, 1 बराबर 1, यही आ गया आपका 1 बराबर 1, इसको भी जस्ट कॉस कोसिन रहने दीजिए, 1 बटा सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, h/b लिख सकते हैं, b जाएगा ऊपर गुना में, b ऊपर गुना में जाएगा, कोस थीटा बराबर गुना में जाएगा, क्या हो जाएगा
बी बाई एच, और बी बाई एच को हम लिख सकते हैं cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा बराबर cos थीटा यानी कि LHS बराबर RHS। सेक को लिख लीजिए 1 बाई cos थीटा को क्या लिख सकते हैं बी बाई एच, cos थीटा को बी बाई एच लिख सकते हैं, और यहाँ पे है जो हमारा ऊपर में जाएगा गुना, ऊपर में जाएगा तो गुना आ जाएगा, सेक थीटा बराबर गुना होगा एच बाई बी हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा गुना होगा ऊपर में जाकर गुना हो जाएगा, तो एच बाई बी, एच बाई बी को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, सेक थीटा लिख सकते हैं, ये भी आ गया, एच एस बराबर आर एच एस, एच एस बराबर आर एच एस, ये भी आ गया। देख लीजिए एक बार ध्यान से समझ लीजिए, cos इंटू सेक बराबर 1, cos इंटू सेक बराबर 1, cos बराबर 1 बटा सेक, सेक बराबर सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, बस यही है। आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं कर लीजिए, और एक एक चीज को सीखिए, एक एक चीज को सीखिए, रटना नहीं है समझना है। आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, हम लोग तीसरा पे चलते हैं। 3 नंबर जो है हमारा, देखिए तीसरा नंबर जो है हमारा tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, tan का अपोजिट कोट, tan का अपोजिट कोट, कोट के अपोजिट tan, तो अपोजिट से गुना करके 1, कोट को लिखिए, tan को पहले लिखिए, कोट tan कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले tan के लिखेंगे, पहले कुछ भी लिख सकते हैं, बात सेम ही होगा। तो tan थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, गुना में भागा में आ गया, गुना में भागा में आ गया, सेम है, कोट को रखिए यहाँ पे, कोट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, ये भी एक फार्मूला बना, ये भी अपना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए यहाँ पे है, इसको भी अगर प्रूफ करना चाहते हो तो आप कर लीजिए प्रूफ। देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं p बाई बी, tan थीटा को p बाई बी इंटू कोट अपोजिट है तो b ऊपर चला जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका p, नीचे चला आएगा p, काट दीजिए, यहाँ पे गुना में लिख दीजिए, 1 बचा, यहाँ पे 1 है, 1 लिख दीजिए, आया 1 बाय जिससे बराबर आ जाए। tan थीटा बराबर लिखना है, tan को इसी रहने दीजिए, tan को इसी रहेगा, 1 बटा कोट है, देखिए 1 बटा कोट है, तो 1 लिखिए, और कोट को क्या लिख सकते हैं हम, कोट को b बाई पी, ऊपर गुना हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा, tan थीटा बराबर p बाई बी को tan थीटा लिख सकते हैं, p बाई बी को हम tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा देखिए अभी आया, जस्ट सेम प्रोसेस कर लीजिए, कोड को इसी तरह लीजिए, 1 बटा में tan को क्या लिख सकते हैं, tan को हम p बाई बी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोट रख दीजिए, गुना में जगह पे b बटा में p, कोट थीटा बराबर b बटा में p को हम लिख सकते हैं, कोट थीटा लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर कोट थीटा आ गया, ये भी प्रूफ हो गया। और ये बेसिक फॉर्मूले है, आपको बहुत कह लीजिए एक तरह से जो 10th के स्टूडेंट होगा, 10th को या जो पॉलिटेक्निक का जो इंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसमें भाई साहब जो होता है ना, डायरेक्ट पूछता है फार्मूला, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर व्हाट, या क्या होता है, ऑप्शन देगा 1 2 4 ऐसे करके दिया रहेगा, 1 डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा, समझ लीजिए कि मतलब एक तरह से कह लीजिए कि ये आपका बेसिक फार्मूला है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 3 हो गया, अब इसके टाइप 3 डालेंगे, अभी टाइप 3, टाइप 2 देख लिए, टाइप 1 देखें, टाइप 2 और टाइप 3 देखेंगे इसका।
टाइप 3 हेडिंग डाल दीजिए। टाइप 3 जो हमारा है, देखिए टाइप 3 का पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे फिसलन है। यहाँ पे क्या होता था, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से थोड़ा, नहीं तो कंफ्यूज होगा कि भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे भी 1 होता है और यहाँ पर भी होता है। देखिए अब इससे भी तो 3 क्या कर लीजिए, ऐसे इससे आप 6 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ इससे 6 निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ये एक हो गया आपका। देखिए यहाँ पे साइन है, साइन को रहने दीजिए, साइन को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है रहने दीजिए, बराबर 1 है। 1 लिखिए, क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। एक हुआ और ये आपका फॉर्मूला नहीं बना, ये तो हुआ अपने आप में। अगर आप इसको फॉर्मूला अगर बना देते, यहाँ पे ऐसे होगा, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, अंदर उधर जाएगा रूट में चेंज, ये आपका होगा मेन। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हुआ। देखिए अब यहाँ पे एक और बनेगा, एक और, ये तो सिर्फ हम कोस को भेजिएगा, अब साइन को भेजिए। देखिए कोस स्क्वायर को इसी रहने दीजिए, कोस स्क्वायर को उसी रहने दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको अंडर रूट में कर लीजिए, ये आपका मेन हुआ। तो 1 2 3 4 5 बना ना, लेकिन आपका मेन ये और ये और ये है। ये भी हो सकता है, ये भी आप जहाँ देखिए फॉर्मूला करने का मतलब क्या, त्रिकोणमिति में इतने फॉर्मूले कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और जहाँ पे जैसा प्रश्न आएगा वहाँ पे उसके अनुसार हम यूज करेंगे फॉर्मूला को, उसके अनुसार यूज करेंगे। अगर आप इसको भी प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए इसको भी कैसे प्रूफ कर लेंगे। आइए देखिए, साइन थीटा है, साइन थीटा को क्या लिखते हैं, p/h, साइन थीटा को p/h प्लस कोस को लिख सकते हैं, b/h, कोस को b/h, स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए सब ऊपर पूरा बराबर 1। ध्यान दीजिएगा, और स्क्वायर दोनों पर देखिए, ऊपर नीचे दोनों पर स्क्वायर रहता है, दोनों पर स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर बटा में h के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर बटा में h के स्क्वायर बराबर 1। देखिए एलसीएम लीजिए, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यहाँ पर भी, एच स्क्वायर यहाँ पर भी, एलसीएम लीजिएगा तो एच स्क्वायर आएगा, एलसीएम लीजिएगा एच स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बताया था। लंब कर्ण बराबर अंडर रूट में, यहाँ पे अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट, लेकिन स्क्वायर रहने दीजिए। हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। देखिए यही ना है चीज, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एच स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर नीचे है बराबर 1 है, 1 लिख दीजिए, एच स्क्वायर कट गया, 1 बटा में, सॉरी बटा में नहीं, बराबर 1 आ गया, ये भी आ गया, अभी ना बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में देखिए कैसे कर पाइएगा, अंडर रूट में करने के लिए ये भी ईजी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इसको करते हैं, आप ऊपर वाला कर लीजिएगा, इसको करते हैं नीचे वाले को, जस्ट सेम प्रोसेस से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन थीटा कोस थीटा तो कोस थीटा को इसी लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे हम इसको भी अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना। और यहाँ पे स्क्वायर तो ऑलरेडी, स्क्वायर से अंडर रूट काट सकते हैं आप, यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बचेगा कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को p/h लिख सकते हैं, p/h, साइन को p/h लिख सकते हैं, कोस थीटा
एच लिखे हैं यहाँ पे, एच एलसीएम लीजिए, एच एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे पी बचेगा, माइनस गुना होगा तो क्या बचेगा, गुना होगा तो एच, गुना होगा तो एच। यहाँ पे देखें cos थीटा बराबर एच माइनस पी। देखिए बी बराबर आपको बताया था कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर, स्क्वायर हटाइए, आप हटा दीजिए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर हटा दिए। यहाँ पर तो देखिए एच माइनस पी बराबर क्या बचा, बी। एच माइनस पी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, बी बाई एच, सॉरी बी, बी बाई एच, बी बाई, अरे पी हम लिख दे रहे हैं, बी होगा बी, बी बाई एच, यहाँ पे बी है, बी बाई एच। बी बाई एच को हम cos थीटा लिख सकते हैं, बी बाई एच को cos थीटा, बी बाई एच को cos थीटा लिख सकते हैं। देखिए यही आ गया cos थीटा बराबर cos थीटा, cos थीटा बराबर cos थीटा। सेम प्रोसेस से इसको भी कीजिएगा, sin थीटा बराबर sin थीटा। देखिए जब तक चीज अपने समय कीजिएगा, खुद से कलम नहीं चलाइएगा तो आप नहीं हो पाएगा आपसे, खुद से भी करना सीखिए। मैंने एक कीजिए, दूसरा आप कीजिएगा, और sin थीटा बराबर sin थीटा बराबर sin थीटा, यानी कि LHS बराबर RHS आना चाहिए, हो पाएगा। ये रहा आपका पहला। अब चलिए दूसरा फॉर्मूला चलते हैं। दूसरा है हमारा, दूसरा देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है